ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों में मातम पसरा हुआ है। चारों तरफ मातम ही मातम दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के आतंकी डर के कारण, भय के कारण किसी बिल में छुपे हुए हैं, जो भारत को कभी धमकी देते थे, जिन्होंने कभी पुलवामा के माध्यम से भारत को हिलाने का काम किया, भारत को भयभीत करने का काम किया, डराने का काम किया, संसद से लेके तमाम हमलों में जिनका हाथ रहा, अब ऐसे सरगना भी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये सारा दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया होता। जैसे सरगना मसूद अजहर इस समय भाग रहा है, पाकिस्तान में चारों तरफ दौड़ रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि किसी भी तरह से उसे बचा लिया जाए। जब उसके परिवार के 10 सदस्य मारे गए, उसकी बहन मार दी गई, उसके भांजे मार दिए गए, उसके परिवार के और सदस्य मारे गए और 4 करीब उसके परिचित मारे गए, तब पाकिस्तान में पल्वित और पुष्पित जैसे सरगना मसूद अजहर को पता चला कि आखिर मौत होती क्या है। जो कभी लोगों को मौत की नींद सुलाने का काम किया करता था, जो कभी मौत का तांडव मचाने का काम किया करता था, वही मसूद अजहर आज अपने जान की भीख मांग रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में चारों तरफ तबाही तबाही मची, आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया गया और उसके परिवार के और परिचित करीब 14 लोग मौत के नींद सो गए, तब मौत से थर्रा गया वो मसूद अजहर। अब तो पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया है और छाती पीट पीट कर रो रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या, मेरे परिवार को उजाड़ दिया गया, मेरे रिश्तेदारों को, करीबियों को मौत के नींद सुलाने का काम किया गया। अब वो भयभीत है। मसूद अजहर का परिवार करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर पर स्थित था, जहां पर आतंकी कैंप थे, ट्रेनिंग चलाए जाते थे, वहीं पर उसका परिवार भी था। अब आप समझ लीजिए, जैसे सरगना जिसने भारत में तमाम आतंकी हमले कराए, वो किस तरह से एक जगह पर उसका परिवार रहता था, जहां पर प्रशिक्षण केंद्र थे, आतंकियों को जहां पर सिखाया जाता था कि कैसे भारत में हमला करना है, कैसे भारत में घुसपैठ करना है, उसमें उसका परिवार भी शामिल था, उसकी बहन शामिल, उसके भांजे शामिल, उसके परिवार के अन्य सदस्य शामिल, और वो सब भारत में आतंकी घटना करने के लिए, भारत में आतंकी हमला करने के लिए कभी भी किसी भी समय तैयार रहते थे। लेकिन जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया, उनको मौत की नींद सुलाने का काम किया, तब मसूद अजहर चिघाड़ पड़ा, रो पड़ा और चीख चीख कर इस समय पूरे पाकिस्तान में दहाड़े मारकर रो रहा है और वो कह रहा है कि नहीं, ये सब मंजर देखने से पहले मैं क्यों नहीं मर गया, ये सब आलम देखने के बाद मैं क्यों जीवित हूं, कम से कम इस हमले में मैं भी मौत की नींद सो सकता था। मुझे इस तरह से ये सब नहीं देखना था, क्योंकि जो सरगना होता है, जो गुंडा होता है, जो किसी भी आतंकी संगठन का प्रमुख होता है, वो इस तरह के तांडव को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी देख नहीं सकता। जैसे सरगना मसूद अजहर सोच भी नहीं रहा था कि कभी इस तरह के हालात होंगे और भारत में एक ऐसी मजबूत सरकार बनेगी, भारत में एक ऐसी शक्तिशाली सरकार बनेगी जो पाकिस्तान में घुसकर मारेगी और तुम्हें, तुम्हारे परिवार को मौत की नींद सुलाने का काम करेगी। इस समय मसूद अजहर बस तड़प रहा है। एक एक समय उसका किस तरह से भय के कारण, डर के कारण व्यतीत हो रहा है, वो खुद नहीं समझ पा रहा। अब आप समझिए कि जिसने भारत में आतंकी हमले कराए, कितने ऐसे जवान सैनिक भारत के मारे गए, कितनी माताओं के, कितने बहनों के माथों से सिंदूर उजाड़ने का काम मसूद अजहर ने किया। आज जब उसके परिवार पर हमला हुआ, आज जब आतंकी शिविर में उसका परिवार मारा गया, उसके परिवार के रिश्तेदार परिचित मारे गए, तब वो रो रहा है। अगर तुमने कभी किसी के लिए गड्ढा खोदा है, अगर कभी तुमने किसी को मौत के नींद बेकसूर लोगों को सुलाने का काम किया है, तो तुम भी बच नहीं पाओगे। ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के सैनिकों ने, भारत के जवानों ने, भारत की आर्मी ने बताने का काम किया है। अब तो यह भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सारे आतंकी
वो पाकिस्तान की सरकार को, आर्मी को घेरने का काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की आर्मी और सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए, हमें पुख्ता सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। वो सारे आर्मी से बार बार पूछ रहे हैं, सरकार से बार बार पूछ रहे हैं कि तुम्हारी इंटेलिजेंसी क्या थी, कि कम से कम हमको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना तो चाहिए था, कम से कम हमारे परिवार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना चाहिए था। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में कभी भी किसी भी समय आतंकी सर उठा सकते हैं और अपनी ही फौज के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ कभी भी मसूद अजहर समेत तमाम आतंकी संगठन हमला बोल सकते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर पता चल सकता है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है, चारों तरफ से बर्बादी के आलम है। कभी इराक, ईरान में जब ये दहशतगर्दी सुरंग बारूदी बिछाया करते थे तो उन्हें यह नहीं पता था कि उनके बड़े बच्चे जब होंगे, उनका परिवार जब बड़ा होगा, उनके लोग जब बड़े होंगे तो उसी बारूदी सुरंग में उनके परिवार और बच्चों के पैर भी पड़ेंगे और वो फिर जो है मौत की नींद सोएंगे। वो उन्हें कभी पता नहीं था, लेकिन जब वो मारे जाने लगे एहसास हुआ कि मौत का एहसास क्या होता है, मौत की दर्द क्या होता है। जब अपने बिछड़ते हैं तो फिर कैसा आलम होता है, कैसी स्थिति बनती है, उन आतंकी देशों को, उन दहशतगर्दी देशों को पता चला। ऐसे ही मसूद अजहर को अब पता चल रहा है कि किसी बेकसूर की जान लेना, किसी के माथे से सिंदूर उड़ा देना, किसी को मौत के नींद सुला देना, इसका कितना घातक परिणाम भुगतना पड़ता है। और यह परिणाम मसूद अजहर ने भुगता है, यह परिणाम पाकिस्तान के अभी अन्य आतंकी संगठनों को भुगतना पड़ेगा। यह परिणाम पाकिस्तान की हो सकता है बर्बादी की एक नई तस्वीर, एक नई कहानी लेकर आए और जिससे हो सकता है कि पाकिस्तान इतिहास के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए, हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। लगातार पाकिस्तान 30 वर्षों से भारत में आतंकवाद पैदा करने का काम किया करता था। लगातार 30 वर्षों से पाकिस्तान मसूद अजहर समेत तमाम आतंकी संगठनों को जगह देने का काम किया करता था। उसके कारण से भारत में 30 साल से लगातार जगह जगह पर आतंकी हमले हुआ करते थे, बेकसूर मारे जाते थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि अब घर में घुसकर मारेंगे और इसीलिए मसूद अजहर छाती पीट पीट कर आज रो रहा है।